हेलो दोस्तों, मेरा नाम है प्रवीण कुमार त्रिपाठी। और दोस्तों, आप सब लोगों का बहुत बहुत स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है वॉरियर्स आईएएस एकेडमी। दोस्तों, आज के इस सेगमेंट में हम लोग जो अध्ययन करेंगे ये हम लोग जानने की कोशिश करेंगे जैन धर्म की फिलॉसफी के बारे में, जैन धर्म के दर्शन के बारे में, जैन जो धर्म है उसके सिद्धांतों के बारे में। हम ये जानने की कोशिश करेंगे दोस्तों कि महावीर स्वामी ने जैन धर्म में कौन कौन से सिद्धांत मानव जीवन को दिए हैं, जिससे कि मानव जीवन जो है यदि उन चीज़ों को फॉलो करे तो मतलब जो है वो पूरी तरह से चेंज हो सकता है। तो दोस्तों, सबसे पहले हम लोग जो है इन सिद्धांतों को जानने की कोशिश करते हैं। ठीक है, सबसे पहला दोस्तों एक सिद्धांत है जैन धर्म में सृष्टि की व्याख्या के बारे में। इसमें महावीर स्वामी ने ये बताने की कोशिश की है कि ये जो सृष्टि है ना, इस सृष्टि की रचना कैसे हुई है ना, ये सृष्टि का जो है मतलब इसका मतलब ये किसके द्वारा जो है ये बनाई गई है सृष्टि। तो दोस्तों, जैन धर्म में सृष्टि के बारे में स्पष्ट लिखा हुआ है कि इसे किसी ईश्वर के द्वारा नहीं बनाया गया है। इस चीज को आप याद रखिएगा। इसमें महावीर स्वामी ने ये कहा है कि ये जो संसार है, ये पूरा का पूरा संसार जो है ये ईश्वर के द्वारा नहीं बनाया गया है, बल्कि ये सार्वभौमिक विधान के द्वारा बना हुआ है। सार्वभौमिक विधान का मतलब है दोस्तों कि जो प्रकृति के नियम है, उन प्रकृति के नियम के तहत ही जो है ये सृष्टि की रचना हुई है। अब इस सृष्टि की रचना की बात करें दोस्तों, तो इसकी रचना दो चीजों से हुई है। नंबर पहला वाला है जीव और नंबर सेकंड है अजीव। जीव का मतलब होता है दोस्तों जिसके अंदर चैतन्य है, जो जीवित अवस्था में है, जैसे जैसे इंसान हो गया, जैसे पशु पक्षी हो गए, है ना, जो बोल सकते हैं, सुन सकते हैं, देख सकते हैं, इसे कहा जाता है जीव, जो चैतन्य अवस्था में है। और दूसरा दोस्तों है अजीव। अजीव का मतलब होता है कि जिनके अंदर चैतन्य नहीं है, मतलब जो देख सुन और बोल नहीं सकते हैं। ठीक है ना। अब हम बात करते हैं ये अजीव में कौन को क्या क्या चीजें आ सकती हैं, है ना। अब दोस्तों अजीव की बात करें तो अजीव टोटल 5 जो है मतलब पदार्थों से मिलके बना हुआ है। नंबर पहला होता है दोस्तों पुद्गल। पुद्गल का मतलब है पदार्थ। नंबर दूसरा है दोस्तों, इसे कहा जाता है काल। काल का मतलब है दोस्तों समय से। नंबर तीसरा है आकाश। आकाश का मतलब है यहाँ पर स्थान से। अगला है दोस्तों आपका धर्म। धर्म का मतलब है गति से। और अगला है अधर्म। अधर्म का मतलब होता है दोस्तों अगति से। तो मतलब ये हमने समझा कि सृष्टि जो है दो चीजों से मिलकर बनी है। नंबर पहला जीव। जीव का मतलब जो बोल सकते हैं, सुन सकते हैं, देख सकते हैं। और दूसरा है अजीव। और अजीव भी टोटल कितने चीजों से बन के बना है? 5। मैंने भी आपको बताया। नंबर पहला पुद्गल। पुद्गल के बाद है आपका आकाश। आकाश के बाद है आपका काल। काल के बाद है आपका गति। और गति के बाद क्या है आपकी अगति। अगली चीज दोस्तों, सृष्टि के बारे में महावीर स्वामी ने ये एक चीज ये बोली है कि ये पूरा का पूरा जो संसार है ये दुख मूलक है। मतलब जैसे बुद्धिज्म में बोला गया है कि पूरे संसार में दुख है, उसी प्रकार जैनिज्म में भी कहा गया है कि जब जैसे ही आपका जन्म हुआ इस पूरे संसार में, वैसे ही जो है ये दुख की घड़ी आपके जीवन में आना स्टार्ट हो गई। इसका मतलब यह है कि जैन धर्म के अकॉर्डिंग मानव तन को पाना या फिर जन्म लेना ही वहीं से जो है दुख है जो है स्टार्ट हो जाएगा। क्योंकि दोस्तों यदि आपको अच्छे आपने कर्म किए थे पिछले जन्मों में, है ना, तो आपको मानव जीवन मिलना ही नहीं था, क्योंकि आपको मोक्ष की प्राप्ति हो जानी चाहिए थी। लेकिन चूंकि आपको पिछले जन्म में मोक्ष की प्राप्ति नहीं हुई है, इसका मतलब यह है कि दुख भोगने के लिए अब आपको ये जीवन मिला हुआ है। और इस जीवन को ये जीवन डिसाइड करेगा कि आपको मोक्ष जो है मिलना है या नहीं मिलना है। दोस्तों, इस सृष्टि की व्याख्या में अगली चीज महावीर स्वामी ने ये बताया है यहाँ पर कि यहाँ पर पुनर्जन्म की मान्यता है। याद रखिए कि जैनिज्म में पुनर्जन्म की मान्यता है। और समस्त जो प्राणी हैं इस पूरे संसार के, वो अपने पिछले जन्मों के कर्मों के फलों को भोगते हैं। अच्छे या बुरे कर्मों का नतीजा मिलता है। संचित कर्म जो होते हैं वो अगला जो जीवन आपका, अगला जो आपका जन्म होगा उसे क्या करते हैं? डिसाइड करते हैं। तो ये दोस्तों पहला हमने इस सिद्धांत को समझा, इसे कहा जाता है सृष्टि की व्याख्या। अब दोस्तों हम सेकंड बात करते हैं दूसरे सिद्धांत के बारे में। ये दूसरा सिद्धांत बहुत इंपॉर्टेंट सिद्धांत है, जिसे कहा जाता है पंच महाव्रत। पंच महाव्रत या अणुव्रत। पंच महाव्रत का मतलब होता है दोस्तों कि महावीर स्वामी ने मोक्ष प्राप्ति के लिए 5 जो है वो सिद्धांत जो बताए थे, 5 व्रत बताए थे, इसे ही कहा जाता है पंच महाव्रत या पंच अणुव्रत। दोस्तों ये जो 5 महाव्रत हैं, है ना, ये 5 महाव्रत हैं क्या? तो दोस्तों संस्कृत में एक श्लोक आता है, अहिंसा सत्यास्तेय ब्रह्मचर्य परिग्रह यमा। मतलब ब्रह्मचर्य,
अस्तेय, सत्य, अहिंसा, अपरिग्रह, ये जो 5 के 5 होते हैं दोस्तों, यही क्या है, महाव्रत है ना। इनमें से जो 4 महाव्रत थे ये पार्श्वनाथ के द्वारा दिए गए थे जैन धर्म में, और ये जो ब्रह्मचर्य वाला है जो लास्ट में, ये महावीर स्वामी ने जोड़ा था। अब बात कर लेते हैं संक्षिप्त में कि क्या है ये पंच महाव्रत। दोस्तों जैन धर्म में यदि आपको मोक्ष की प्राप्ति चाहिए या जैनिज्म को आपको अच्छे से अपनाना है तो इन 5 को आपको क्या करना पड़ेगा, अपने जीवन में उतारना पड़ेगा। सबसे पहले अहिंसा। अहिंसा का मतलब है कि अपने मन से, वचन से, कर्म से कोई भी आपको हिंसा नहीं करनी है। मतलब आपके हाथों चींटी की भी हत्या नहीं होनी चाहिए, वो आपका कोई भी जीव आपके हाथों से नहीं मरना चाहिए, इसे अहिंसा कहा गया है। नंबर दूसरा है दोस्तों सत्य। हमेशा आपको सत्य बोलना चाहिए, सत्य के लिए जो है आपको हमेशा आवाज उठानी चाहिए, असत्य का साथ आपको नहीं देना चाहिए। नंबर तीसरा है दोस्तों अपरिग्रह। अपरिग्रह का मतलब होता है दोस्तों कि जरूरत से ज्यादा चीजों का संग्रह आपको अपने जीवन में नहीं करना है। यदि आपने अपनी जरूरत से ज्यादा चीजों का संग्रह किया तो जो दुख है वो दुख आपको चारों तरफ से घेर लेगा। अगला दोस्तों इसी प्रकार आता है अस्तेय। अस्तेय का मतलब है चोरी नहीं करना है ना, चोरी नहीं करना या दूसरे का आपको धन नहीं मतलब जो है अपना मानना, तो इसे बोला जाता है दोस्तों अस्तेय। अगला है दोस्तों ब्रह्मचर्य। ब्रह्मचर्य का मतलब ये बहुत कठिन व्रत होता है, जनरली लोग नहीं कर पाते हैं। ब्रह्मचर्य का मतलब होता है दोस्तों कि आपको जीवन भर जो है आपको क्या करना है, अविवाहित रहना है। ईश्वर में आपकी क्या होनी चाहिए, श्रद्धा होनी चाहिए, है ना। और जो आपके अंदर का जो वीर शक्ति होती है उसे क्या करना है, संचित करके रखना है, ठीक है। तो इसे दोस्तों कहा जाता है ब्रह्मचर्य। तो 5 चीजें हैं जैनिज्म में जिसे बोला जाता है पंच महाव्रत या अणुव्रत। दोस्तों तीसरा जो सिद्धांत है यह है त्रिरत्न। जैनिज्म धर्म में जो तीसरा सिद्धांत है त्रिरत्न है। त्रिरत्न का मतलब ये जो 3 चीजें अभी मैं आपको बताऊंगा उनका भी आपको पालन करना है। नंबर पहला है दोस्तों सम्यक दर्शन। सम्यक दर्शन मतलब आपका ज्ञान जो है वो क्या होना चाहिए, मतलब पॉजिटिव होना चाहिए, आपका जो ज्ञान है वो बैलेंस होना चाहिए। नंबर अगला चीज है सम्यक आचरण। आपका जो व्यवहार है, जो आपको आचरण है वो आपको अच्छे दिशा, अच्छे डायरेक्शन में करना है। और अगला होता है दोस्तों सम्यक ज्ञान। सम्यक ज्ञान का मतलब है कि जो आपको ज्ञान वगैरह है जहां से आप लेते हैं, जो भी चीज लेते हैं वो भी आपका क्या होना चाहिए, संतुलित होना चाहिए। अगला दोस्तों एक सिद्धांत होता है, इसे कहा जाता है सप्तभंगनीय सिद्धांत। सप्तभंगनीय सिद्धांत बोल दीजिए या अनेकांतवाद सिद्धांत बोल दीजिए या दोस्तों इसे स्यादवाद का सिद्धांत बोल दीजिए। दोस्तों ये जो मैं आपको बताने वाला हूँ सिद्धांत, ये जैनिज्म धर्म में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सप्तभंगनीय सिद्धांत, इसके अकॉर्डिंग दोस्तों होता क्या है कि महावीर स्वामी ने ये बताया था कि जो मनुष्य है वो अज्ञानी मनुष्य है ना। ये जो है अज्ञानी मनुष्य, इसे ज्ञान की कमी के कारण जो है ये हर चीजों को अपने अलग अलग जो है व्यू से देखता है। इसमें एक बहुत अच्छा एग्जांपल है, यदि कोई अंधा व्यक्ति है और उस अंधे व्यक्ति के आगे आप लाके हाथी को खड़ा कर दो जिसने जीवन में कभी हाथी नहीं देखा, तो यदि वो अंधा व्यक्ति उसके पैरों को पकड़ेगा हाथी के तो वो अलग चीज बताएगा, कहेगा ये कोई खंबा है। यदि वो सूंड को पकड़ेगा तो बोलेगा कि ये कुछ अलग है। यदि वो पूंछ को पकड़ेगा तो ये क्या बोलेगा कि रस्सी है। उसी प्रकार महावीर स्वामी ने ये बताया कि जो मानव है, मानव के आंख में पट्टी बंधी हुई है, मतलब वो अज्ञान है और वो जिस कारण जो है ईश्वर को अलग अलग रूप में बताता है। कोई कहता है कि भाई मुस्लिम, कोई कहता है हिंदू, कोई कहता है ईसाई। तो इस प्रकार जो है कोई भी इंसान को संपूर्ण ज्ञान नहीं है। अगली चीज दोस्तों याद रखिए कि जैन धर्म में ये बताया गया है कि जैनिज्म ये स्यादवाद के सिद्धांत के अकॉर्डिंग कि कोई भी जो व्यक्ति होगा वो व्यक्ति के किसी दूसरे व्यक्ति को यदि वो देखेगा तो वो अपना विचार जो है अलग रखेगा। फॉर एग्जांपल मान लीजिए कि दोस्तों एक 50 बच्चों की क्लास है, उस 50 बच्चों की क्लास में कोई एक लड़का घुस के आता है और जिसके बड़े बड़े लंबे लंबे बाल हैं, जो कि जीन्स पहना हुआ है ना। तो दोस्तों जो 50 लड़के बैठे हुए हैं सबका नजरिया उस लड़के को देखने का अलग अलग होगा। कोई कहेगा यार ये तो लफंगा टाइप का लग रहा है, कोई कहेगा यार ये तो थोड़ा पढ़ने वाला लग रहा है, कोई कहेगा ये किस तरह लग रहा है। तो दोस्तों अभी उन्होंने उसके बारे में जाना नहीं है, उस लड़के के बारे में, कि भले वो IITian ही हो, लेकिन वो 50 जो बच्चे हैं उन्होंने अपना अपना व्यू बना लिया। यही दोस्तों होता है स्यादवाद का सिद्धांत। तो स्यादवाद के सिद्धांत के अकॉर्डिंग किसी भी व्यक्ति को आप जज करने के लिए अपने अपने अलग अलग विचार बना लेते हैं, मिथ्स बना लेते हैं, जिस कारण जो है आपके सबके विचार अलग हैं जब तक कि आप उस व्यक्ति को जान ना जाओ। इसे कहा जाता है अनेकांतवाद। तो दोस्तों ये स्यादवाद के सिद्धांत के अकॉर्डिंग क्या होता है कि हर इंसान का जो दृष्टिकोण है वो अलग अलग है। तो 7 तरीके से इस इंसान के दृष्टिकोण को व्यक्त किया जा सकता है। ये से संस्कृत में कुछ श्लोक है, 7 लाइनें हैं। नंबर पहला स्यात् अस्ति, शायद है। नंबर सेकंड स्यात् नास्ति, शायद नहीं है। स्यात् अस्ति चा नास्ति, शायद है और नहीं है। अगला है दोस्तों स्यात् अस्ति
चा अव्यक्तम, शायद है और कहा नहीं जा सकता। अगला है दोस्तों स्यात् नास्ति चा अव्यक्तम, शायद नहीं है और कहा नहीं जा सकता। और अगला है दोस्तों स्यात् अस्ति चा नास्ति चा अव्यक्तम, इसका मतलब है दोस्तों शायद है, शायद नहीं है और शायद कहा नहीं जा सकता। ये 7 दृष्टिकोण होते हैं इंसान के, और इन 7 ही दृष्टिकोण के अकॉर्डिंग वो किसी भी इंसान को जज करता है। तो ये दोस्तों संपूर्ण जो ये सिद्धांत था, दर्शन था, यह है स्याद्वाद का सिद्धांत। अगला दोस्तों एक महत्वपूर्ण सिद्धांत आता है जिसे कहा जाता है जैनिज्म में आसनों, बंधन, संवर और निर्जरा। आसनों, बंधन, संवर और निर्जरा। अब दोस्तों हम समझते हैं कि ये होता क्या है। सबसे पहले हम बात करते हैं आसनों की, कि आसनों क्या है। दोस्तों ये सिद्धांत बहुत इंपॉर्टेंट सिद्धांत है, इसे आप समझिएगा ध्यान से। दोस्तों इसके अकॉर्डिंग ये है कि जो संपूर्ण मानव है वो अज्ञानी है, और अज्ञानता वश वो कोई ना कोई कर्म कर रहा है। मतलब बिना कर्मों के कारण कोई भी इंसान नहीं रह पा रहा, भले वो सो रहा है वो भी जो है कोई ना कोई कर्म कर रहा है। तो अज्ञानता वश जो इंसान है, जो मानव है, वो कर्म की ओर क्या होता है, आकर्षित होता है। कर्म जो है वो जीव को अपनी ओर जब आकर्षित करता है तो ये दोनों आपस में बंध जाते हैं, जिसे कहा जाता है बंधन। फिर से ध्यान से सुनिएगा, अज्ञानता वश जो कर्म होते हैं, कर्म की ओर जीव जाता रहता है, ये दोनों आकर्षित होते हैं, बंध जाते हैं, जिसे कहा जाता है दोस्तों बंधन। अगली चीज क्या होता है दोस्तों कि यदि कर्म जीव की ओर आकर्षित होता है, तो जब कर्म जीव की ओर आकर्षित होगा इसे कहा जाता है आसनौ। इसके बाद दोस्तों क्या होता है कि जब कर्म के साथ जो जीव जब मिल जाता है तो इसे कहा जाता है बंधन। अगला दोस्तों क्या होता है कि ये जो मैंने अभी त्रिरत्न बताए थे, त्रिरत्न के अकॉर्डिंग यदि आप इन्हें फॉलो करेंगे तो धीरे धीरे कर्म जो है जीव से दूर जाने लगेंगे, जिसे कहा जाएगा संवर। अगली चीज दोस्तों ये है कि जब पूरी तरह से ये कर्म जो है दोस्तों जीव से अलग हो जाएंगे, जिसे कहा जाता है निर्जरा। और निर्जरा दोस्तों लास्ट स्टेज होती है, मोक्ष की लास्ट स्टेज है, ठीक है ना। तो सबसे पहले क्या होगा दोस्तों कि अज्ञानतावश जो इंसान है, इंसान के जो कर्म है वो जीव की ओर आकर्षित होंगे, ये आसनव है। इसके बाद ये कर्म और जीव आपस में बंध जाएंगे, जिसे कहा जाएगा बंधन। त्रिरत्नों का अनुसरण करने से ये कर्म धीरे धीरे जो है इंसान से दूर जाने लगेंगे, जिसे कहा जाएगा संवर। और जब ये पूरी तरह से दूर चले जाएंगे, जब इंसान अलग हो जाएगा, उसके कर्म अलग हो जाएंगे, जिसे कहा जाता है दोस्तों निर्जरा। और निर्जरा मतलब क्या होता है, आपका मोक्ष की प्राप्ति होती है। और जब आपको मोक्ष मिल जाता है दोस्तों, तो आपको अनंत जो है सुख मिलता है, जिसमें कि अनंत सुख का मतलब अनंत वीर से है ना, अनंत जो है आपका सुख से है। और ये चीजें जब आपको दोस्तों मिल जाती हैं तो आपका अगला जन्म नहीं होता, पुनर्जन्म यहाँ पर क्या हो जाता है, आपका खत्म हो जाता है। दोस्तों जब इंसान को जैनिज्म के अकॉर्डिंग जो है मिल जाता है, मोक्ष मिल जाता है, तो यहाँ पर स्वर्ग को एक स्थान बताया गया है, चतुष्टय। चतुष्टय नामक स्थान में वो इंसान जाके वहां पर रहने लगेगा। वहां पर उसे अनंत वीर, अनंत दर्शन, अनंत ज्ञान की सुख की प्राप्ति होगी, और यहाँ से उसका पुनर्जन्म जो है क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। तो दोस्तों ये जो 5 सिद्धांत मैंने अभी आपको बताए, बड़े इंपॉर्टेंट सिद्धांत रहे जैनिज्म में, जिस कारण जो है लोगों ने जैनिज्म धर्म की ओर जो है आकर्षित होते गए। अब दोस्तों आपने जीवन में सुना होगा कि कोई जैनी जो होते हैं वो क्या होते हैं, नग्न रहते हैं, कपड़े नहीं पहनते। तो जो कपड़े नहीं पहनते उन्हें दोस्तों कहा जाता है दिगंबर संप्रदाय, और जो सफेद कपड़े पहनते हैं वो दोस्तों होते हैं श्वेतांबर संप्रदाय। तो दिगंबर और श्वेतांबर को भी हम संक्षिप्त रूप में समझ लेते हैं कि ये है क्या। तो दोस्तों क्या हुआ कि श्वेतांबर में, याद रखिएगा कि श्वेतांबर जो था आपका, श्वेतांबर धर्म में दोस्तों क्या हुआ कि श्वेतांबर दिगंबर को समझने के पहले एक चीज आप समझ लिए कि 2 शिष्य थे महावीर स्वामी के, जिनका नाम था भद्रबाहु और एक का नाम था स्थूलबाहु। क्या हुआ कि एक बार जो है भद्रबाहु को सपना आया कि नॉर्थ इंडिया के अंदर भयंकर अकाल पड़ने वाला है, और जिस कारण जो है उन्होंने आके स्थूलबाहु से डिस्कस किया, उन्हें चीज़ों को बताया और बोला कि चलो हमारे साथ दक्षिण भारत चलते हैं, नॉर्थ इंडिया को छोड़ देते हैं। लेकिन स्थूलबाहु ने बोला कि नहीं भाई, हम नहीं जा रहे हैं, आप जाइए। जिस कारण भद्रबाहु अपने जो है समर्थकों के साथ साउथ इंडिया चले गए। और ये जो भद्रबाहु थे ये नग्न रहते थे, जैसे कि महावीर स्वामी थे, बिल्कुल उन्हीं के जो है मतलब कदमों में चल रहे थे ये। अभी श्वेतांबर नहीं आया है, अभी केवल दिगंबर ही चल रहा है, ठीक है, क्योंकि पहले जितने जैनी थे सब के सब नग्न रहते थे। जिस कारण जो है अब भद्रबाहु साउथ इंडिया की तरफ चले गए।
स्थूल बाहु नहीं गए। स्थूल बाहु जो है ये आपका नॉर्थ इंडिया में रुक गए। कुछ समय बाद, कुछ सालों बाद भद्रबाहु जब वापस लौटे तो उन्होंने ये देखा कि स्थूल बाहु और उनके जो समर्थक है ये सफेद कपड़े को धारण करने लगे हैं। कुछ व्रतों को ये तोड़ भी दिए हैं, क्योंकि दोस्तों जब अकाल पड़ता है तो आपके उस प्रकार के व्रत नहीं रह पाते, क्योंकि खाने की दिक्कत होती है, पहनने की दिक्कत होती है, जिस कारण जो दोस्तों जो स्थूल बाहु और स्थूल बाहु के जो समर्थक जो सफेद कपड़ा पहनने लगे उसे कहा जाता है श्वेतांबर। और जो भद्रबाहु जो नग्न रहते थे, है ना, जो दक्षिण भारत से होके आए थे, वो उनके जो संप्रदाय के लोग थे उन्हें कहा जाता है दिगंबर। तो दोस्तों दो संप्रदाय अब जैनिज्म में बन गए, एक बन गया आपका दिगंबर और एक बन गया आपका श्वेतांबर। तो इनमें दोनों में दोस्तों क्या है, थोड़ा बहुत डिफरेंस भी है। जैसे जो श्वेतांबर लोग होते हैं ये प्राचीन जैन धर्मों को मानते हैं, दिगंबर नहीं मानते हैं। श्वेतांबर के लोग जो है भोजन को आवश्यक समझते हैं, दिगंबर नहीं समझते हैं। श्वेतांबर के लोग सफेद कपड़ों को आवश्यक समझते हैं, ये नग्न ही रहते हैं, है ना। श्वेतांबर के अकॉर्डिंग जो है जो स्त्रियां होती हैं उन्हें भी मोक्ष का अधिकार, उन्हें मोक्ष का अधिकार नहीं प्राप्त है श्वेतांबर के अकॉर्डिंग, जबकि दिगंबर लोग जो है स्त्रियों को मोक्ष का क्या करते हैं, अधिकार देते हैं। तो ये दोस्तों आज हमने जो है ये पूरे लेक्चर में 15 मिनट के लेक्चर में आज हमने जैनिज्म दर्शन के बारे में जाना है कि जैन धर्म के प्रमुख दर्शन क्या है। तो 5 दर्शन ये बड़े मेन है। इसी प्रकार श्वेतांबर दिगंबर के बारे में भी आपने समझा है। अब दोस्तों इसी प्रकार जो है आपको मैं अगले लेक्चर में आके जो है चीज़ों को बताऊंगा। दोस्तों इस पूरे के पूरे वीडियो को आप अच्छी तरह से देखिए, पूरा देखिए, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए, बेल आइकॉन को दबा दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में शेयर करिए। सो थैंक यू वेरी मच।